नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सबका आपके अपने YouTube परिवार डीएस एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं बजट 2024 जो पास हुआ है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, निर्मला सीतारमण। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट से संबंधित कितनी देर का भाषण दिया था? दोस्तों, निर्मला सीतारमण जी ने बजट से संबंधित कुल 1 घंटा 40 मिनट का भाषण दिया था। अगला प्रश्न, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है? तो संसद में कुल 4 बार, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कुल 4 बार अब तक पेपरलेस बजट को पेश किया गया है। चलिए छोटी सी जानकारी जान लेते हैं। पहला पेपरलेस जो बजट पेश किया गया था वह 2021 में पेश किया गया था। इसके बाद से देश में पेपरलेस बजट की परंपरा तब से ही शुरू हो गई थी। ठीक है, वित्त मंत्री जी के द्वारा अब टैबलेट के माध्यम से बजट के सभी महत्वपूर्ण बिंदु संसद में पेश की जाती है। ठीक है, अब जो बजट पेश की जाती है वह टैबलेट के माध्यम से पेश की जाती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बजट जो 2021-22 का जो बजट था वह पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत था। अगला प्रश्न, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? दोस्तों, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण जी। नेक्स्ट, पीएम आवास योजना के तहत कितने करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे? दोस्तों, पीएम आवास योजना के तहत कुल 3 करोड़, जो ऑप्शन नंबर बी है, 3 करोड़ अतिरिक्त घर को बनाए जाएंगे। अगला प्रश्न, बजट 2024 के अनुसार कितने लाख रुपए की आमदनी तक कोई टैक्स नहीं लगेगा? दोस्तों, जो 2024 में बजट पास हुआ है, आपकी जो सालाना इनकम है वो कितने लाख रुपए तक रहेगा तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 लाख तक यदि आपका इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक, अगला प्रश्न है, 3 से 7 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स देना पड़ेगा? यदि आपकी जो आय है 3 लाख से अधिक है और 7 लाख से कम है, 7 लाख तक है, तो आपको कुल 5% आय का 5% आपको देना पड़ेगा। ऑप्शन बी सही जवाब होगा इसका। चलिए थोड़ा सा चार्ट देख लेते हैं। यदि आपकी इनकम जो है 3 से 7 लाख के बीच में है तो आपको 5% देना पड़ेगा टैक्स, और 7 से 10 लाख के बीच में है तो आपको 10% लगेगा, और 10 से 12 लाख के बीच में यदि आपकी इनकम है तो 15% आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, और 12 से 15 लाख के बीच में यदि आपका इनकम है तो उसमें 20% का टैक्स लगेगा, और 15 लाख से यदि ऊपर की आमदनी है तो आपको 30% कुल आय का टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, अगला प्रश्न है, बजट 2024 में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र के लिए कितने लाख करोड़ आवंटित रुपए किए गए हैं? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1.52 लाख करोड़ कृषि और उसके क्षेत्र के लिए आवंटित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, पहले नौकरी करने वालों के लिए कितने हजार रुपए की मदद की जाएगी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 15,000 रुपए की मदद की जाएगी। थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। पहले नौकरी करने वालों के लिए 1 लाख से कम यदि सैलरी होती है तो उन पर ईपीएफओ में पहली बार यदि रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनको 15,000 रुपए की मदद 3 किस्तों में मिलेगी। ठीक, अगला प्रश्न है, इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ युवाओं को कितने हजार रुपए प्रत्येक माह भत्ता दिया जाएगा? इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ युवाओं को कुल 5,000 रुपए, इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, 5,000 रुपए प्रत्येक माह भत्ता दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, बजट 2024 में बिहार राज्य को कितने हजार करोड़ रुपए की मदद की जाएगी? दोस्तों, बजट 2024 में बिहार राज्य को कुल 58,900 करोड़ की मदद की जाएगी। ठीक, अगला प्रश्न,
मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? दोस्तों मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर कुल 20 लाख कर दिया गया है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 20 लाख। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा के लिए कितने लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा? यदि आप उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं तो आपको कुल 10 लाख रुपए आप लोन ले सकते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब होगा, 10 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2024 के अनुसार भारत की मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत लक्ष्य की ओर बढ़ रही है? दोस्तों 2024 का जो बजट पास हुआ है उसके अनुसार जो भारत का मुद्रास्फीति है वह 4%, यानी सी इज द राइट आंसर, 4% लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। अगला प्रश्न, बजट 2024 के अनुसार देश भर में कितने नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे? दोस्तों देश भर में कुल 12, ऑप्शन बी सही जवाब होगा, 12 इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे 2024 के बजट के अनुसार। अगला प्रश्न, बजट 2024 में महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? 2024 में महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने के लिए कुल 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, 3 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, बजट 2024 के अनुसार किस राज्य में महाबोधि और विष्णुपद कॉरिडोर का विकास होगा? दोस्तों यह जो है बिहार राज्य में, ऑप्शन सी सही जवाब होगा, बिहार राज्य में महाबोधि और विष्णुपद कॉरिडोर का विकास होगा। अगला प्रश्न, बजट 2024 में कितने राज्य में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे? बजट 2024 के अनुसार कुल 5 राज्य में, ऑप्शन डी सही जवाब होगा, 5 राज्य में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी? तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कुल 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री दी जाएगी। अगला प्रश्न, कौशल विकास के लिए अगले 5 साल में कितने लाख युवाओं को कुल कुशल बनाने का लक्ष्य रखा गया है? कौशल विकास के लिए अगले 5 साल में कुल 20 लाख युवाओं को कुशल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, भारत के वित्तीय वर्ष की शुरुआत कब होती है? दोस्तों भारत का जो वित्तीय वर्ष होता है वह 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच होता है। ठीक, इसका सही जवाब होगा बी 1 अप्रैल। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? दोस्तों सबसे अधिक जो बजट पेश किए अब तक के नेता वह मोरारजी देसाई, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके पास सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम पर है, जिन्होंने 1962 से 1969 के बीच वित्त मंत्री थे और वह अपने पद पर रहते हुए सर्वाधिक 10 बार बजट पेश किया था। ठीक, इसके बाद वित्त मंत्री जो थे पी चिदम्बरम जी, वह 9 बार प्रस्तुत किए थे और प्रणब मुखर्जी जी ने 8 बार और यशवंत सिंह जी ने 8 बार और मनमोहन सिंह जी ने कुल 6 बार बजट पेश किया था। ठीक, अगला प्रश्न है, किस वित्त मंत्री ने एक भी बजट पेश नहीं किया? यह देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब तक जो वित्त मंत्री बने हैं उनमें से एक ऐसे वित्त मंत्री भी रह चुके हैं जो कि अभी तक एक भी बजट पेश नहीं किया था अपने पद पर रहते हुए। ठीक है, तो वह कौन है दोस्तों? वह केसी नियोगी जी हैं। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, केसी नियोगी जी ने अब तक एक भी बजट पेश नहीं किया था जिस समय वित्त मंत्री थे। अगला प्रश्न है, गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? दोस्तों गणतंत्र भारत का जो पहला बजट था वह 15 फरवरी 1952 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है? वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ऐसे ही नए प्रश्नों के साथ पुनः अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।